नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में यहाँ पर पात्रता संबंधित जो भी चीज़ें हैं या फिर आपके मन में जो भी सवाल है कि डीवी के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। सभी मतलब ये कि जो मेरिट में आए हुए हैं और जो योग्यता मांगी गई है योग्यता के बाहर के हैं उन अभ्यर्थियों को भी डीवी के लिए चयनित किया गया है। तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। ये गलती जो है वो आयोग की है या विभाग की है कि जब योग्यता पहले से इन लोगों ने निर्धारित किया है और उन योग्यता के अंतर्गत जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं तो उनको डीवी में शामिल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाद में वही अभ्यर्थी जब बाहर होंगे फाइनल तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें थी या जो पात्रता संबंधित चीज़ें थी वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। और ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो डिग्री के लिए चयन हुआ है वो केवल और केवल इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर योग्यता को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। आप देखेंगे ये जो आपका बाल विकास महिला एवं बाल विकास अनुभाग 2 और जो आपका अधिसूचना है इसमें देखेंगे 1998 वाला संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारों प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा विद्युतीय संशोधन नियमावली 1998। और इसमें क्या है, यह नियमावली उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली 1998 कही जाएगी और इसमें आप देखेंगे यह तुरंत प्रवृत्त होगी। उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 में में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 5 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए वर्तमान खंड 4 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा। अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे स्तंभ 1 और 2 में आप देखेंगे मुख्य सेविका 75% महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती होगी 75% महिलाओं की मुख्य सेविका में, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो भी पोस्ट होंगे टोटल उसमें 75% जो महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा साक्षात्कार। और यहाँ पर देखेंगे स्तंभ 2 में क्या है, एतद द्वारा प्रतिस्थापित खंड मुख्य सेविका 50% महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50% हाई स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, नियम 50 ख के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। तो देखिए ये जो होता था या हुआ था पहले जो भर्ती हुई थी वो यही थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की निरंतर सेवा जिन्होंने कर ली है और जो आपका मैटर कोर्ट में गया है वो इसी को लेकर है कि उन लोगों का यही कहना है, जो मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए। और वो परमानेंट की जो मांग है वो इसलिए की जा रही है, उनका ये एक्सपीरियंस जो है कि हमारा इतने वर्ष का अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर वो लोग मांग कर रही हैं और इसीलिए 126 सीटों को होल्ड कर दिया गया है। तो बाद में क्या हुआ कि नियमावली में जो भी चीज़ें हुई कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले क्या था कि पहले प्रमोशन ऐसे ही होते थे, तो आपका अनुभव इतने साल का अनुभव हो गया तो फिर उसके आधार पर आपको प्रमोशन करके उस पोस्ट आपको मिलती थी। लेकिन लिखित परीक्षा के आधार पर हो रहा है तो 126 सीटों पर देखेंगे आप होल्ड भी लग गया। और आगे देखेंगे तो यहाँ से जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही, जैसे कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जो है जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जॉब में हैं 2 वर्ष उन्होंने स्नातक किया हुआ है तब भी वो जॉब में हैं, तो देखिए वो प्रमोशन से आई हुई हैं, प्रमोशन से। और इस तरीके से 10 वर्ष का अनुभव होने के बाद या फिर 20 साल का अनुभव होने के बाद जो परमानेंट पहले के हुए हैं, तो यहाँ पर उन लोगों ने ये मांग रखी है कि हमको परमानेंट कर दिया जाए जो पहले से अस्थायी हैं, जो संविदा पर हैं। लेकिन अगर आप इस नियमावली को देखते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो पहले से जॉब कर रही थी, पहले से जो संविदा कर्मी थी जो बाद में परमानेंट हुई अनुभव के आधार पर,
उनकी योग्यता में 2 वर्ष स्नातक जो है वो रहा होगा। अभी जो नई भर्ती आ रही है इसमें जो आपकी उपाधि यानी कि आप जो डिग्री लगाएंगे अपना स्नातक का, उस डिग्री में आपकी वो विशेष विषय अगर नहीं है तो फिर आप इस भर्ती से या इस चयन प्रक्रिया से लास्ट में भी बाहर हो सकते हैं। तो इसकी संभावना आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हो गई है कि अभ्यर्थी जो है बाहर हो सकते हैं। बाकी अब और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी है कि बीच में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी भर्ती में। जो रूल है वो रूल है, जिनको शामिल करना है उनको शामिल करना है। आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन आपकी भर्ती मुख्य सेविका का आया था उसी टाइम बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये जब बाद में ये पता चला कि बीएससी वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, बीएससी वाले अभ्यर्थियों ने मांग की कि हमको भी शामिल किया जाए भर्ती में, पुनः से पोर्टल खोलकर आवेदन लिए जाएँ, पुनः से सारी प्रक्रियाओं को कराने के बाद हो। लेकिन फिर देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो लोग आवेदन कर चुके थे बीएससी वाले, उन लोगों ने उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आई। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम देने के बाद कट ऑफ में वो आए, तो कट ऑफ में आने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है डीवी के लिए वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन फाइनल में उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसको देखेंगे आप, जो आपकी नियमावली है इसमें, तो उनकी भी मेरिट बन रही थी। जैसे कि उनको एक्सपीरियंस के आधार पर, जो अनुभव के आधार पर भी मेरिट बन रही थी, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे जब चयन समिति निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की एक योग्यता तैयार करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा के लिए 10 और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1 नंबर जो है यहाँ पर वो दिए जाएंगे। तो 10 वर्ष की सेवा है तो 10 नंबर। ये जो पहले से प्रमोट करके जो बने हुए हैं उनके लिए है कि उनको ये सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिली थी। प्रत्येक अभ्यर्थियों को हाई स्कूल और उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्रमशः 3 या 2 अंक या 1 अंक अलग से दिए जाएंगे। ये भी यहाँ पर निर्धारित किया गया था। जैसे कि आपका 10th 12th या फिर स्नातक में अगर आपने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त किया है तो उसके आधार पर भी नंबर जो है वो मिलते थे। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पहले से जो कार्यरत हैं, जो ये बताया जा रहा है कि 2 वर्ष की हैं लेकिन वो जॉब में हैं, तो वो 2 वर्ष की हैं इसलिए जॉब में नहीं है, वो प्रमोट करके उनका हुआ है आंगनवाड़ी में, तो इस वजह से वो हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। बाकी आपकी भर्ती में ये तो है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी। अभी आरटीआई के जवाब में आयोग ने ना ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण किया है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ हुआ, कैसे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, और ना ही यहाँ पर जो योग्यता संबंधी चीज़ें हैं उसको ही क्लियर किया गया है। बाकी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है। 17 तारीख से आप लोगों की डिग्री शुरू हो रही है, तो डिग्री के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना तैयार कर लें। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।